हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ प्रिया और हमारा सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग। और इसमें हमारा अभी 6 चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है स्टैक एंड सब रूटीन। तो इसमें हमने कल क्या देखा था कि सब रूटीन क्या है, डेवलपिंग काउंटर एंड टाइम डिले रूटीन। तो टाइम डिले रूटीन आपने देखा था। तो आज है स्टार्ट करती हूँ टाइमिंग डिले यूजिंग नेस्टेड लूप। तो आप जो टाइमिंग डिले वो आपने सीखा है रूटीन में, तो ये नेस्टेड लूप से कैसे हो सकता है। नेस्टेड लूप का मतलब क्या है कि वो आपको कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, तो रिपीट करने के लिए आपको जो कोड लिखना पड़ेगा, तो वो कोड एक ही बार लिखे आपको तो वो फिर से आ जाता है। मतलब आपको कोई एडिशन कराना है वैल्यू का, तो वो एडिशन वैल्यू आपको फिर से आ रही है, रिपीट हो रही है, तो आप कोड एक ही बार लिखे और वो रिपीट हो रही है, तो वो किस में आएगी, नेस्टेड लूप में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है कि आपको MVID मल्टीप्लायर काउंट लिखा है, क्योंकि आपको नेस्टेड लूप ले तो आपको क्या होगा कि रिपीट होगा, तो रिपीट के लिए मल्टीप्लायर मतलब इनिशियलाइज मल्टीप्लायर 7 स्टेट आएगा। बाद में MVIC डिले काउंट, इनिशियलाइज डिले काउंट 7 स्टेट्स आएगी। बाद में DCR मतलब आपका डिक्रीमेंट वैल्यू डिक्रीमेंट काउंट करना है, तो 4 स्टेट आएगा। बाद में JNZ लेबल, L1 लेबल विथ आपको जो लेबल है वहाँ आपको जंप करना है। इफ़ काउंट नॉट इक्वल टू 0 देन कंटिन्यू। बाद में फिर से डिक्रीमेंट, फिर से जंप। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में देखिए कि आपको क्या करना है नेस्टेड लूप में। तो इन दिस मेथड दे आर मोर देन वन लूप। मतलब मैंने आपको बोला ना कि जो रिपीट हो रही है वो, तो लूप आपकी मोर देन वन लूप, मतलब आपकी लूप रिपीट हो रही है। द आउटर लूप सेट द मल्टीप्लाइंग काउंट टू द डिले प्रोवाइड बाय द इनर मोस्ट लूप। मतलब आपकी एक के अंदर दूसरी लूप आ रही है, तो इसे इनर मोस्ट लूप कहते हैं। वाइल द इनर मोस्ट लूप इज सेम एज अबोव, टी स्टेट रिक्वायर्ड फॉर इनर मोस्ट लूप इज, मतलब आपको इनर मोस्ट लूप यूज़ करना है, तो इसमें टी स्टेट कितने आएंगे। तो इसकी फॉर्मूला है 7 प्लस डिले काउंट -1 इंटू 14 प्लस 11। और बाद में क्या है कि टी स्टेट्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो प्रोग्रामर एग्जीक्यूशन किस फॉर्मूला से यूज़ होगा, तो इसका फॉर्मूला है मल्टीप्लायर काउंट -1 इंटू टी इनर इंटू 14 प्लस 11 फुल डिले काउंट। अब क्या करते हैं, आपको डिले काउंट करना है, तो डिले काउंट कैसे करेंगे कि 0AH 10 10 एंड मल्टीप्लायर काउंट। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 5H। तो 3 इनर इज इक्वल टू, जो आपको क्या फाइंड करना है कि आपको एग्जीक्यूशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ये देखो टी इनर एग्जीक्यूशन में, टी स्टेट के एग्जीक्यूशन में टी इनर है, तो पहले आपको टी ए आपकी फॉर्मूला है, तो ये फाइंड करने के लिए आपको पहले टी इनर फाइंड करना है। तो टी इनर किससे फाइंड करता है, 7 जो आपके स्टेट है, प्लस टी 10 - 1, 10 क्या है डिले, जो काउंट आपने किया है वो 10 बार है, इंटू 1 इंटू 14 प्लस 11, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 144। बाद में क्या है कि आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करना है, एज्यूम करना है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को आपको फाइंड करनी है, तो फ्रीक्वेंसी की कितनी दी गई है आपको 5 mH है, तो 5 - 1 इंटू 144, तो ये किस में डालना है आपको, फर्स्ट 14 प्लस 11, ये आपका फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला है जो ना, तो वो आपका फॉर्मूला है। तो इसमें आपको वैल्यू डालनी है जो आपने फाइंड की है, टी इनर इज इक्वल टू 14 और प्लस 11 तो आपको दी है, तो ये इंटू 5 मर्क्यूरी जेड। तो 0.2 कैसे आई, तो 0.2 1/,
फ्रीक्वेंसी तो 1/5 mH, तो इसकी 0.2 माइक्रो सेकेंड। और इसकी जो आपने वैल्यू आई, इसके इसकी वैल्यू जो आपने फाइंड की तो वो किसकी आई, 0.1286। तो ये थी हमारा एक एग्जाम्पल। और बाद में देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल देखने से पहले आपको क्या करना है वो बता देती हूँ। तो इसमें क्या करना है, आपको पहले लेबल बनाना है और इंस्ट्रक्शन वाइज आपको जो एक एग्जाम्पल दिया गया है तो ये एग्जाम्पल के रिलेटेड पहले आपको इंस्ट्रक्शन टेबल बनाना पड़ेगा, पे एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा और बाद में फ्लो चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। फ्लो चार्ट के रिलेटेड आपको वो आपका स्टेट के रिलेटेड एक टेबल बनाना पड़ेगा और फिर एग्जाम्पल करना पड़ेगा। तो ये है हमारा एग्जाम्पल जो आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, स्टार्ट विथ एग्जाम्पल। तो राइट अ प्रोग्राम टू काउंट कंट्रीज हेक्स फ्रॉम FF to 00H इन ए सिस्टम विथ, आपको मर्क्यूरी 0 सिस्टम विथ क्लॉक पीरियड दिए गए हैं। क्लॉक पीरियड कितनी है, 0.5। रजिस्टर कौन सा यूज़ करना है, सी। और टी स्टेट भी बनाना है और बाद में आपको इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी यूज़ करनी है। तो इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी यूज़ करनी है तो ये देखिए, पहले है DCR डिक्रीमेंट, GNZ जंप, मूव इंस्ट्रक्शन, मूव विथ इमीडिएट और आउटपुट, और जंप विथ प्रोग्राम। तो ये हमारी इंस्ट्रक्शन से यूज़ करके हमें आपको एक एग्जाम्पल बनाना है। तो देखते हैं, ये सभी यूज़ होनी चाहिए। तो वी विल सेट हेक्साडेसिमल काउंटर बाय लोडिंग अ रजिस्टर विथ गिवन स्टार्टिंग नंबर एंड डिक्रीमेंटिंग इट टिल विल बिकम 0। आफ्टर 0 काउंट अ रजिस्टर गोज बैक टू FFH because decrementing 0 result in FFH and 2's complement form. The 1 millisecond delay between each count is set by using delay subroutine. तो आपको क्या करना होगा, इसमें 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा। बाद में आपको वैल्यू कितनी दी गई है, कहाँ से था, FF to 00H तक। तो देखते हैं, स्टार्ट फर्स्ट इट फ्लो चार्ट आपने जो बनाया है वो फ्लो चार्ट आप फिर देखते हैं। पहले देखते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन यूज़ हो रहे हैं। तो MVIB 00H है, DCRB है, MVIC काउंट, DCRC, JNZ, डिले, मूव AB, आउट पॉट 1 और जंप L1। तो ये क्या है कि आपका जो ये सब यूज़ करना है, इसके लिए आपका ये प्रोग्राम बना। तो ये प्रोग्राम कैसे बना तो देखते हैं, फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट के यूज़ करके पहले फ्लो चार्ट बनाया कि आपके प्रोग्राम में करना क्या है, बाद में फ्लो चार्ट बनाया तो आपको पता चला कि ये प्रोग्राम में आएगा। तो देखते हैं, फर्स्ट स्टार्ट इनिशियलाइज रजिस्टर बी एज अ काउंटर, मतलब आपका काउंटर लिया है जिसका नाम है बी। बाद में डिक्रीमेंट काउंटर, मतलब आपकी जो काउंटर लिया है इसमें से -1 करना है। बाद में है लोड रजिस्टर सी विथ डिले काउंटर, मतलब आपका एक दूसरा रजिस्टर लिया है जिसका नाम है सी। तो इसमें क्या किया है कि रजिस्टर को लोड किया गया है और डिले काउंट किया गया है। बाद में जो आपको ये नया जो आपने सी रजिस्टर लिया है इसमें आपको डिक्रीमेंट कराना है, और डिक्रीमेंट कराने के साथ आपको क्या करना है, डिले काउंट। और जो आपकी डिले काउंट की वैल्यू 0 आ रही है तो आपको आउटपुट मिल गया है, और जो नहीं आ रही है तो फिर से डिक्रीमेंट करना होगा। तो ये था हमारा फ्लो चार्ट। तो इसके बेसिस पर हमने ये इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम बनाया है। तो ये प्रोग्राम के यूज़ करके अब हम इसका टी स्टेट्स फाइंड करेंगे। तो टी स्टेट में आपने जो प्रोग्राम में यूज़ करी तो कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज़ करी, DCR, MVI, DCR, JNZ, मूव, JMP। तो ये देखो, तो ये टेबल में जो आपकी इंस्ट्रक्शन है उसके रिलेटेड कितने स्टेट बनेंगे तो वो दिखाई दे रहा है। तो कितने स्टेट बने हैं, DCR के 4 स्टेट, MVI के 7 स्टेट, तो मूव के
4, आउटपुट के 10 और जेएम के 10। तो आपको ये क्वेश्चन होगा कि टी स्टेट कैसे होता है। तो मैंने आपको सभी इंस्ट्रक्शन सिखाई है और ये इंस्ट्रक्शन के रिलेटेड मैंने आपको टी स्टेट, इसके रिलेटेड मैंने आपको टाइमिंग डायग्राम, ये सभी आपको सिखाया है। तो इसके डिपेंड से डीसीआर के स्टेट कितने हैं, 4 स्टेट। तो देखिए आप, अब हम सम करते हैं। तो डिले लूप इंक्लूड 2 इंस्ट्रक्शन DCR एंड JNZ। तो DCR और JNZ को मिलाकर आपके कितने स्टेट में होते हैं, 14 स्टेट्स। हिंस टाइम डिले इन लूप इज, मतलब वो लूप में है इसलिए 14 होते हैं। तो आपको TD मतलब टाइम डिले फाइंड करना है। तो TD इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला है 14 टी स्टेट। 14 क्यों हुआ, क्योंकि आपके 14 टी स्टेट है, मतलब 14 टी स्टेट्स इंटू टी क्लॉक पीरियड इनटू काउंट। तो आपको TD फाइंड करना है। 14 टी स्टेट कितने हैं, 14, और क्लॉक पीरियड कितने हैं, 0.5 इंटू T⁻6। ये कहाँ से आया है, आपको जो वैल्यू दी गई है 0.5 म्यू सेकंड, एग्जाम्पल में दे ही गई है। तो 0.5 इंटू 10⁻6 ये कैसे आया, आपको एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन है इसमें तो 0.5 म्यू सेकंड है, तो इसको कन्वर्ट किया है किस में, तो 0.5 इंटू क्लॉक पीरियड में, तो क्या आएगा 10⁻6 इंटू काउंट। तो आपको ये दिया गया, तो इसके रिलेटेड आपको अब नेक्स्ट देखते हैं कि T0 टाइम डिले देखते हैं, क्योंकि आपको इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें आपको अब ये सब में से क्या फाइंड करना लिखा गया है, काउंट। तो आपको काउंट फाइंड करना है। तो काउंट फाइंड करने से पहले देखते हैं कि आप T0 टाइम डिले फाइंड करते हैं। तो टाइम फाइंड करने के लिए कौन सी फार्मूला है, 35 टी स्टेट्स इंटू टी मतलब क्लॉक पीरियड। तो 35 इंटू क्लॉक पीरियड आपका कितना है, 0.5 म्यू सेकंड। तो इसको कन्वर्ट किया तो कितना है, 0.5 इंटू 10⁻6। तो आपको कितना मिलेगा, 70.5 म्यू एस। अब टोटल टाइम डिले, मतलब आपका जो टोटल टाइम डिले है वो कितना है, 70.5 इंटू 10⁻6। तो आपको क्या फाइंड करना है, अब आप ये फॉर्मूला में जाएंगे। तो ये फॉर्मूला में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 1 Mbps, ये देखिए 1 ms इज इक्वल टू 75 इंटू 10⁻6 प्लस 7.0 इंटू 10⁻6 प्लस इंटू काउंट। ये वैल्यू जो दिखाई दे रही है वो किसकी है, ये जो वैल्यू है वो किसकी है, तो ये वैल्यू आपकी इसकी है, किसकी है, टोटल टाइम डिले। तो आपको ये वैल्यू इसकी है, TD इसकी। तो TD की जो आपकी वैल्यू है इसके साथ आपको 1 माइक्रोसेकंड फाइन करना है। तो ये आपका काउंट है वो इधर जाएगा और ये सभी वैल्यू है वो इस तरफ आ जाएगी, किस तरफ आ जाएगी, राइट टाइप है। तो 1 इंटू 10⁻³ माइनस 70.5 टू 10⁻6। तो ये पहले क्या है कि 1 Mbps, तो ये इस तरफ आएगी तो 10⁻³ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10⁻³ और 75.5 10⁻6 ये यहाँ लिखी है और ये किस में जाएगी, नीचे जाएगी। तो ये यहाँ पे आ रही है और बाद में ये सभी की वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, कौन सी वैल्यू, काउंट इज इक्वल टू 1.4010 इज इक्वल टू 8ch। हिंस द डिले काउंट, मतलब आपके काउंट की वैल्यू आपको 1.40 डेसिमल में मिली। तो वो इसके फाइन किया तो आपको क्या मिला, 8ch। तो ये हमारा था आज का एग्जाम्पल। तो ये आज आपने क्या देखा, टाइमिंग डिले यूजिंग नेस्टेड लूप, और बाद में देखा सम, इसके नेस्टेड लूप में किस तरह से फाइंड होता है, तो वो आपको ये लिखना है। और बाद में देखा कि एग्जाम्पल कैसे होता। तो मैंने आपको एग्जाम्पल आज एक
सिखा लिया। इसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि इस तरह के एग्जाम्पल आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आज का लेक्चर ख़त्म होता है, और जो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।